हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी आईएससीईआरटी के महत्व को समझते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी चैप्टर 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर और लाइक दोनों करें। तो चलिए इस चैप्टर के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है कि चिकनी मिट्टी को यहाँ पर है कि चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब पाई जाती है। नेक्स्ट है कि प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार या पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। ये प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। तो मैदान मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला, अपर्दन मूलक मैदान। ये मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं, जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान। निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानियों, वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उसे निक्षेपण के मैदान कहते हैं, जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान आदि। रचनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के द्वारा होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। ये पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। पठार। पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र है और ये जो लाल लाल बना हुआ है ये पठार है। पर्वत। पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते और ये आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचे के होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहती है और इनसे कई नदियां निकलती है। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियां भी निकलती है। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहां भी वर्षा जल के कारण नदियां निकलती है। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत स्थित एवरेस्ट की चोटी। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग में बर्फ जम जाती है, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं है, परंतु छोटी-छोटी पहाड़ियां जरूर है, जिन्हें आप राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में देख सकते हैं। तो बिहार में पहाड़ियां कहाँ-कहाँ हैं? जैसे राजगीर की पहाड़ियां, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल। पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन में किए जाते हैं। पर्वतों पर कई प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इनसे हमें लकड़ियां, चारा, औषधियां प्राप्त होती है। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में सहायक होते हैं। परंतु पर्वतों पर यातायात कठिन होता है। यहाँ खेती करना भी कठिन होता है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सीढ़ीदार खेत का एक तस्वीर है। घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाई एवं परिवहन का अभाव होने से यहाँ का जीवन मैदानों की अपेक्षा कठिन होता है। पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना का खेल अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर होता है। सैलानियों के लिए यह पर्यटक स्थल आकर्षण के केंद्र होते हैं। पहाड़ जहाँ बर्फी जमी होती है वहां पर लोग स्कीइंग करते हैं। शिमला और कश्मीर में पर्यटक इसका खूब आनंद लेते हैं। तो ये बर्फ पर स्कीइंग करते हुए कुछ व्यक्ति की तस्वीर है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। बलित पर्वत क्या होता है? इनकी सतह उबड़-खाबड़ एवं शिखर सक्वाकार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। भ्रंशोत पर्वत पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इस ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है।
ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पदार्थों को ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का विसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। बलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपरदन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे अरावली की पर्वत। मैदान, पठार और पहाड़ों के बदलते चेहरे। बढ़ती जनसंख्या ही इसका इसका मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की ज़रूरतें बढ़ी है। पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटक पहुँचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है, इससे वहाँ प्रदूषण भी बढ़ा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसलिए पठारों का दोहन भी खूब हो रहा है। इन सब की प्राकृतिक सुंदरता घटी है, पठारों तक प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपभोग कृषि कार्यों में, कल कारखानों में एवं आवासीय कार्यों में हुआ है, इसलिए इनका भी दोहन हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। तो हमने पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों को पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।